कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASJ क्लासेस में। शाम की क्लास है टैली की, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए भी खास है, और जो लोग लगातार देख रहे हैं उनके लिए भी खास है, क्योंकि आज दोनों लोगों के लिए ही नई क्लास है। आपको मैं बता दूं, आज मैं टैली में आपको बताने वाला हूं कंपनी में डायरेक्टली बिल कैसे बनाते हैं। पहले मैंने आपको जो प्रोसेस बताया था, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कंपनी क्रिएट करना, उसके बाद लेजर बनाना। लेजर मैंने बनाने के दो तरीके आप लोगों को बताया हुआ है, मल्टी लेजर कैसे क्रिएट करना है और सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टैली में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं अगर हमने किसी का लेजर नहीं बनाया है तब भी। हालांकि ये मैं नया टॉपिक इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने लेजर बनाना सीखा हुआ है उनके लिए इजी हो जाएगा, उनके लिए फिर वीडियो में कुछ भी नया नहीं रहेगा, इसलिए इसको देखें। और हाँ, वन मोर थिंग, वीडियो को आखिरी तक देखें, उसके बाद इस वीडियो में जो भी ट्रायल बैलेंस आएगा वही ट्रायल बैलेंस आपको लाना है अपने वाले में, तभी आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। पहले मैं ओपन करता हूँ टैली। आज की क्लास में मैं टैली या टैली प्राइम का यूज़ करने वाला हूँ। टैली प्राइम हो या ERP9 हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, प्रोसेस दोनों में सेम होगा। कंपनी टैली ERP9 में कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी। तो फिलहाल सबसे पहले आपको केवल F3 प्रेस करना है, या फिर ये आपको दिख रहा होगा कंपनी इन्फो, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। कंपनी इन्फो में क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहाँ पर? क्रिएट कंपनी पे, जहाँ पर लिखा है क्रिएट कंपनी कर लो। उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा कैसे क्या करना है। यहाँ पर तो कंपनी का नाम डाल देंगे आप, मैंने डाल दिया कंपनी का नाम ASG। आपको मैं बता दूँ, मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है ऑल इंडिया लाइव नाम से, तो मैं उसी नाम से ऑल इंडिया न्यूज़ नाम से एक हमारा नया चैनल है जो मैंने अभी बनाया हुआ है, उसको जाकर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। उसी नाम से मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है एड्रेस। तो पहले मैंने क्या किया था, F3 प्रेस किया, उसके बाद इस फॉर्म खुला, इस फॉर्म को मैं फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। जिस स्टेट पे आप रहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, स्किप कर लेते हैं, बट आपको फिर आगे दिक्कत आएगी जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है उस पर। यहाँ पर आपको नंबर डालना है, यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया है। फैक्स नंबर डालना है, उसका ईमेल आईडी डाल देना है। जो छात्र कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट में लिख रहा हूँ, ये वेबसाइट है, इसको डाल के अब यहाँ पर आते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अगर आपका लैपटॉप पुराना है और आपके लैपटॉप की डेट सही नहीं है तो यहाँ पर डेट अलग आ जाती है। तो यहाँ पर आपको डेट क्या लेना होता है? अब जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी जनवरी के बाद से 2023 स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से ही चेंज होता है। यानी कि जनवरी में भी अगर आप जाओगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको 1 अप्रैल 2022 ही डालना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 ही रखेंगे, और उसके बाद हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद आपके सामने फीचर्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो फीचर्स में अभी हमें कुछ भी खास नहीं करना है, जब करना होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो Ctrl+A करके इसको आप कर देंगे सेव। तो कंपनी क्रिएट करना आप लोगों को मालूम था, बहुत जल्दी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लेज़र ना बना के डायरेक्टली वाउचर पे जाते हैं, डायरेक्टली वाउचर पे जाएंगे। वैसे तो लेज़र बनाना होता है और आज हम डायरेक्ट लेज़र बनाएंगे। तो फिलहाल हम आ गए हैं वाउचर पे। अब आपको ये जो एंट्री दी गई है इनको यहाँ पर बनाना है। तो पहली एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख रुपीज़ एंड ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 35,000 रुपीज़। इसके हिसाब से 2,35,000 रुपये का आपका बिजनेस शुरू हो रहा है। तो टू कैपिटल अकाउंट 2,35,000 हो जाएगा, और चूंकि बाई में कैश जाने वाला है जिस वजह से इसमें होगा रिसिप्ट वाउचर। तो आपको F6 प्रेस करना है और ले लेना है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, तो 2 में मैंने कैपिटल, अब कैपिटल का लेजर मैंने बनाया नहीं है तो साइड में आ नहीं रहा है, तो आप क्रिएट पे एंटर कर सकते हैं, या तो सीधे Alt+C करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे बना लेंगे। कैपिटल का होता है कैपिटल अकाउंट। कितना जल्दी बन गया। क्या डालना है यहाँ पे? आपको डालना है 2,35,000 रुपये, 2,35,000 रुपये। ठीक है, इंटर करेंगे। उसके बाद बाई में कैश आपको ले लेना है, कैश में आपका हो गया 2 लाख रुपये, तो मैं डाल दिया 2 लाख रुपये। और उसके बाद आपको डालना है SBI। तो SBI का लेजर नहीं बनाया, Alt+C से डायरेक्टली आप बना लेंगे SBI का लेजर, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्टली यहाँ से हमने बना लिया है, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका 35,000 देख सकते हैं तुरंत आ गया है। इस बिल्कुल जल्दी से एक्सेप्ट करने के लिए आपको एंटर नहीं करना, Alt+A प्रेस करना है। तो ये बिल आपका हो गया सेव।
अगर आज मैं आपको बिल प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, अगर आप इसी बिल को प्रिंट करते हैं तो किस तरीके से दिखाई देगा, तो आखिरी तक बने रहें। अगला है टू गुड्स परचेस गुड्स परचेस फ्रॉम हरी 10,000 रुपये। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बाई परचेस टू हरी हो जाएगा, यानी कि परचेस वाउचर। तो मैंने ले लिया परचेस वाउचर। अब परचेस वाउचर में बाई और टू नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी ध्यान से देखें। आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करना है। जब आप Ctrl+H प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से आपको एज वाउचर पे एंटर कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि 2 में आपसे वैल्यू मांग रहा है, तो 2 में आपका आ जाएगा हरी। ठीक है, तो हरी का लेज़र हम बना लेते हैं हरी। अब चूंकि हमने हरी से परचेस किया तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमने इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स बना लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर हम कर लेते हैं पैसा डाल देते हैं। तो हरी का पैसा क्या है, कितना है, 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10,000 रुपये। ठीक है, ओके। उसके बाद पहली बार आ रहा है न्यू रेफरेंस। अब हरी के बाद यहाँ पर आपको डालना है परचेस, तो हम परचेस का लेजर बना लेंगे। परचेस का होता है परचेस अकाउंट। ठीक है, तो हमने डाल दिया परचेस अकाउंट यहाँ पर 10,000 रुपये, और इसको भी हमने कर लिया एक्सेप्ट। हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद अगर हम अगले बिल की बात करें तो वो लिखा है टू सोल्ड बाय खुशी, तो यहाँ पर आपका सेल्स वाउचर हो जाएगा, तो मैंने ले लिया है सेल्स वाउचर। इसको भी सेम करेंगे, Ctrl+H, एज वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा। एज वाउचर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टू सेल्स बाई, बाई में कौन है, बाई में खुशी है, तो बाई में खुशी का लेजर बना लेंगे। खुशी का सनी डेप्टर बन जाएगा, तो सनी डेप्टर हम यहाँ पे बना लेते हैं सनी डेप्टर। इसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया इसको एक्सेप्ट। तो फाइनली इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये भी आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मैंने इसको सेव कर लिया। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको पार्टी की डिटेल्स यहाँ पर वापस से डालनी होती है, जैसे कि आप मान लो यहाँ पर ये बिल कैश पे बन जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है मैं आपको बता दूँ, इसको मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे बहुत बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमें कैश देता है, लेकिन हम बिल परचेस पे बना रहे होते हैं और हमें पार्टी का नाम भी दिखाना होता है। तो जहाँ पर पीछे मैंने बाई खुशी लिया था वहाँ पर बाई में हम कैश डाल देते और यहाँ पर पार्टी के नेम में खुशी ले लेते, तो दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि बिल हमारा उधार पे था तो इसलिए हम यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डाल देना है कितना रुपए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो पैसा हमारा आ रहा है खुशी वाले में वो 1,500 रुपये आ रहा है, देख सकते हैं आप कि 1,500 रुपये। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1,500 रुपये। ठीक है, ओके। तो फाइनली यहाँ पर आप इसके बाद आपको लेना है सेल, तो सेल का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। सेल, सेल का क्या होता है, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर हमने ले लिया सेल्स अकाउंट, तो ये भी आपका हो गया है एक्सेप्ट। Ctrl+A से एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके बाद अगर हम देखेंगे लिखा बॉटल परचेस फ्रॉम सलोनी 5,000 रुपये। ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा सा स्पीड से कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है। तो बॉटल परचेस फ्रॉम सलोनी, जब तक आप लाइव कमेंट में बताया करें कि इसका बनेगा क्या, तब तक मैं बिल बना दूंगा। तो इससे टाइम आपका भी बर्बाद नहीं होगा तो मेरा भी बर्बाद नहीं होगा। तो मैं जब तक बिल बना रहा हूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, बॉटल परचेस फ्रॉम सलोनी क्या बनेगा जाके। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूँ आगे का। तो इसको हम बनाएंगे जर्नल वाउचर में फाइनली। तो मैंने यहाँ से ले लिया जर्नल वाउचर, बॉटल परचेज किया है तो बाई बॉटल टू सलोनी हो जाएगा। आप जल्दी से बना के बताइए। जल्दी से बताइएगा आपको कि क्या बनेगा जाके, तब तक मैं इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट। 5,000 रुपये की बॉटल सलोनी से परचेस की गई है। आपको बताना है कि बिल क्या बनेगा, हालांकि मैं बना दे रहा हूँ बट चीटिंग मत करिएगा। बस सलोनी का लेज़र मैंने थोड़ा सा गलत बना लिया है, अब मुझे सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, आप ध्यान से देखना, सलोनी का बनता है, यहाँ पर बनता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बट मैंने इसका बना दिया फिक्स्ड एसेट्स। गलत हो गया ना, उसको सही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट होने देंगे, बाद में हम उसको सही कर देंगे। सही करने का तरीका आज मैं आपको समझाऊंगा। आज की क्लास में हम आपको बताने ये भी वाले हैं कि गलती से अगर आपका बिल गलत हो जाए उसको सही कैसे करेंगे। तो इसको हम एक्सेप्ट करने के बाद बताएंगे कि हम कैसे निकालेंगे सलोनी को अलग, कैसे पहचानेंगे कि किसका लेज़र गलत बना है। जैसे मान लो आपने 100-150 एंट्रीज बना ली, तब आपको ध्यान और आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने तो ध्यान दे दिया था, मैंने जानबूझ के फिक्स सर्च कर दिया सलोनी का, लेकिन अगर आप बनाते और आपने ध्यान ना दिया होता और गलती से किसी का गलत बन जाता, फिर आप कैसे देखते किसका गलत बना है। तो इसको भी आपको देखना हम बताएंगे। इस पर हम आपको 1-2 लेज़र गलत बनाएंगे। अब जैसे बॉटल और लक्ष्मी का बनाना है हमें, तो 2 बॉटल बाई लक्ष्मी, यहाँ पे मैं लक्ष्मी का, अब लक्ष्मी जो मैं बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ। ठीक है,
तो लक्ष्मी का मैंने बना दिया है सनी डेप्टर्स, क्योंकि ये इसको हम सेल कर रहे हैं तो ये आपका सनी डेप्टर हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसको सेल किया है 6600 रुपये का, तो मैंने यहाँ से ले लिया है 6600 रुपये, क्योंकि यहाँ पर ये नाम पहली बार आ रहा है तो इसको मैंने ले लिया न्यू रेफरेंस। आज क्या नया है वो आप समझ गए होंगे। बॉटल इसमें भी ले लिया हमने, क्योंकि बॉटल ही सेल करी थी मैंने लक्ष्मी को। लक्ष्मी के अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग परचेज बाय माही, यानी कि इसमें मैंने आपको हाँ बताइए अब क्या बनेगा। मैं एंट्री को बना रहा हूँ तो तक आप बताइए क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा जब तक मैं बना ले रहा हूँ, देखना मत। जल्दी से बताइए कि क्या बनेगा जाके ये आपका। बिल्डिंग परचेस की गई है। वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि जो जो एंट्री हमारी गलत बनी है उनको हम कैसे पहचानेंगे कि वो एंट्री हमारी गलत है, उसके लिए आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा कि समझना कैसे है आपको, ठीक है। इसके बाद गुड्स सोल्ड बाय आरोही है तो टू बाय परचेस टू आरोही बनेगा, जाके परचेस वाउचर हो जाएगा। इसमें कंट्रोल एच करते हैं, एच वाउचर ले लेते हैं, और यहाँ पर टू में आपको ले लेना है, इसमें बनेगा जाके बाय परचेस टू आरोही, बाय परचेस टू आरोही, तो टू में आरोही बनेगा, और टू में आरोही संडे क्रिएटर्स हो जाएगा। संडे क्रिएटर्स हो गया है। इसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कितने रुपए का है, ये भी देख लेते हैं। तो आरोही वाली जो बिल है वो है 700 रुपये का, तो मैंने डाल दिया 700 रुपये का, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद जो अगला है यहाँ पर परचेस ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, मैं ले लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें है गुड्स सोल्ड बाय आरोही, हो गया। अब रिटर्न टू आरोही है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जब बिल में रिटर्न होता है यानी कि वापस जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रिटर्न टू आरोही लिखा हुआ है जो कि हमने परचेस किया था, टू रिटर्न, यहाँ पर आपका बनेगा जाके टू रिटर्न बाय आरोही, टू रिटर्न बाय आरोही, क्योंकि ये परचेस रिटर्न है जिस वजह से आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के वाउचर में से कोई सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पर साइड में शो नहीं कर रहा है तो उसकी शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं प्रयोग कर पाए तो ये लिखा है अदर वाउचर, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें अदर वाउचर आपको दिख रहा होगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आ रहा है, तो हमें लेना है डेबिट नोट। शॉर्टकट की इसकी लिखी हुई है Alt+F5, आप प्रेस कर सकते हैं, और Ctrl+H से सेम आपका एज वाउचर आ जाएगा। अब इसमें आपको टू रिटर्न बाय आरोही लेना है, तो टू रिटर्न का लेजर बनाएंगे। हमने आप लोगों को बताया था जब भी टू रिटर्न होता है तो ये आपका परचेस वाउचर में जाता, परचेस अकाउंट में जाता है, तो ये मैंने ले लिया परचेस अकाउंट में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमको लेना है रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर बाई, यहाँ पर देख सकते हैं कि बाई में यहाँ पर हमने डेबिट नोट लिया हुआ है, तो पहले आपको डालना है आरोही, मैंने डाल दिया आरोही, क्योंकि जिसको रिटर्न होगा पहले आपको उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। बाई रिटर्न बाई आरोही ले लिया मैंने, और आरोही को मैंने कितने रुपए का माल रिटर्न किया, 100 रुपये का, तो बाई आरोही टू रिटर्न आपका आ जाएगा इसमें। तो मैंने अब टू में आपको लेना है क्या, रिटर्न, तो आप यहाँ से रिटर्न ले लेंगे, ठीक है, हो गया रिटर्न। ओके, आपको मैं बिल को प्रिंट करना अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे को। अब इसके बाद अगर हम आगे की एंट्री देखेंगे तो लिखा है रिसीव्ड ऑल पेमेंट फ्रॉम ऑल डेप्टर्स, जो भी पैसा हमें डेप्टर्स से रिसीव करना था उन सभी से हमने रिसीव कर लिया। तो इसमें आपका हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर, मैंने ले लिया है। सभी डेप्टर्स के नाम वन बाय वन हम डालेंगे, तो पहले आप डाल दोगे लक्ष्मी, तो यहाँ पे ले लिया लक्ष्मी। जितना पैसा आपको नीचे दिखाई दे वही पैसा हमें उसको लेना होता है, तो हमने डाल दिया 6600। और एक चीज़ ध्यान देना, उसके आगे DR अगर लिखा है तभी लेना है, अगर CR है तो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब अगला फिर से टू में डालो, अगर आपने कुछ भी और सेल किया है तो, और मैंने खुशी को सेल किया था तो मैंने यहाँ से ले लिया खुशी, खुशी से 1500, यहाँ देख सकते हैं 1500 DR लिखा है, मतलब खुशी से हमें 1500 रुपये लेने हैं, तो ये हो गया खुशी का, ठीक है। उसके अलावा और अगर देखेंगे तो और हमने आरोही को सेल, आरोही नहीं है उससे हमने परचेस किया था, बस इतना ही सेल किया था, तो बाय में आप डाल दो कैश, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सेप्ट, डन है। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे लास्ट एंट्री है पेड पेमेंट टू ऑल क्रेडिटर्स, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट वाउचर।
अगर आप इसमें पेमेंट वाउचर ले लेते हैं तो आपका क्या होगा सीन, आप देखेंगे पेड ऑल क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर आपको सारे वो नाम लेने हैं जिनसे जिनसे आपने सामान परचेस किया था। तो सबसे पहले आप हरी का नाम ले लो और यहाँ पर ले लो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका हरी हो गया। इसके बाद अगर मैं बता दूँ, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं एक बार, 10,000 रुपये आपका हरी हो गया। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो फिर बाय दबा के एंटर मार दीजिएगा। हरी के बाद आपका अगला आ रहा है सलोनी, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सलोनी। सलोनी का है आपका 5,000 रुपये, तो मैंने ले लिया 5,000 रुपये, ठीक है। और बाई डाला मैंने। अब सलोनी के बाद आपका है आरोही। आरोही, ठीक है, आरोही, तो मैंने ले लिया यहाँ पे आरोही। आरोही का कितना पैसा है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आरोही वाले में 600 रुपये आ रहा है, क्योंकि 700 का सामान हमने उससे परचेस किया था और 100 रुपये का हमने उसको वापस कर दिया था। सब हो गया है। अब हमें एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि क्या माही का बिल सही हमें बनाया भी है या नहीं बनाया है। इसको हम कैसे पहचानेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि बिल्डिंग परचेज बाय माही जो है, यानी कि हमने माही को बिल्डिंग जो सेल करी है, बिल्डिंग का तो लेज़र मैंने बनाया था मुझे याद है, लेकिन क्या हमने माही का लेज़र बनाया, क्या ये बिल सही भी है 6 नंबर वाला, उसको भी हम पहचानेंगे। तो आज की क्लास अब आपके लिए जो आगे जो चलेगी वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अब हम समझेंगे कि जो बिल हमने नहीं बनाया उनको कैसे चेक करेंगे, अगर कोई बिल गलत बना है तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो इन चीज़ों को आज हम चेक करने वाले हैं। तो फिलहाल हम करते हैं टू कैश अकाउंट, ये हो गया और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। तो बिल तो आपके सारे बन गए हैं, लेकिन अब हम पहले बताते हैं चेक करने का प्रोसेस। सबसे पहले हम चेक करेंगे लेज़र गलत है कि सही है। उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले पे, चले जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद ट्रायल बैलेंस पे एंटर कर लेंगे। अब हम जाते हैं पहले करंट लायबिलिटीज पे चेक कर लेते हैं। तो करंट लायबिलिटीज में नाम आ रहा है माही का, इसका मतलब ये है कि माही का भुगतान हमने इसका लेज़र सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाया है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज का मतलब हमने आपसे पहले ही बताया था कि एक कर्जा होता है, इसका लेज़र हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाया है। अब एक बार बिल को ध्यान देते हैं। तो बिल में लिखा है बिल्डिंग परचेज बाय माही, माही के द्वारा बिल्डिंग परचेज की गई है, मतलब बिल्डिंग सेल करने वाले हम हैं, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं होना चाहिए था, सन्ड्री डेब्टर होना चाहिए था। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि 35,000 वाला जो बिल बना हुआ है माही का, वो ये बना हुआ है बाई माही टू बिल्डिंग, बाई माही टू बिल्डिंग बना हुआ है। इसके हिसाब से बिल्डिंग सेल हुई है, ठीक है, माही को सेल हुई है, यानी कि बिल तो हमारा डन है। इसके हिसाब से बता रहा है कि टू बिल्डिंग बाई माही बनाया गया है, टू बिल्डिंग बाई माही है, वो भी ठीक है। बट प्रॉब्लम बता रहा है कि जो आपने लेज़र बनाया है माही का, वो बना दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जबकि लेज़र क्या होना चाहिए था, सन्ड्री डेब्टर। अब इसको हम कैसे सही करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो अब इसका लेज़र आप सही करने के लिए वापस जाओगे कहाँ पे, आल्टर पे, ठीक है, और फिर लेज़र पे। उसके बाद हम माही को सर्च करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स शो कर रहा है, जबकि हमें क्या बनाना था, सन्ड्री डेब्टर। तो ये आपका माही का हो गया। अब जब हम आकर वापस से ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो आप करंट लायबिलिटीज़ को देखोगे तो ये ज़ीरो हो गया है, करंट लायबिलिटीज ज़ीरो हो गया है। बट वहीं पर जब आप करंट एसेट्स देखोगे तो उसमें सन्ड्री डेब्टर 35,000 आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो एंट्री थी रिसीव्ड ऑल पेमेंट फ्रॉम ऑल डेब्टर्स, हमने पूरा पैसा डेप्टर्स से रिसीव कर लिया, मतलब हमें माही से भी रिसीव कर लेना था लेकिन हमने नहीं किया। अब ऐसे बिल को हम कैसे सही करेंगे, तो पैसा हमने कैश में रिसीव किया था, हमने एंटर कर लिया, और कैश के हमें बता रहा है कि 3 बिल हैं, ठीक है। क्योंकि हमने रिसीव किया है तो पहला बिल तो आपका कैपिटल का था, डन है, लेकिन दूसरा आपका जो आ रहा है ये, इसमें हमें ऐड एक और करना था। तो अब इसी में हम ऐड कर लेंगे माही को, ताकि हमारा बिल करेक्ट हो सके। तो टू यहाँ पर माही कितना करना था, 35,000 रुपये। अब आप देखेंगे तो माही का पैसा जो होगा वो ज़ीरो हो गया होगा। तो ये तो हमने एक चीज़ चेक कर ली कि कैसे ये हमने ऊपर से देख लिया, इसको हमने सही कर लिया। अब आते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स में। जब फिक्स्ड एसेट्स में हम इंटर करते हैं तो हमारे सामने 2 बिल दिख रहे होते हैं, एक बॉटल और एक बिल्डिंग, एक बॉटल और एक बिल्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लक्ष्मी और एक सलोनी का आ रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे सारे लेज़र जो बने हैं वो सही हैं। तो आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट पे। जब चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे आप तो आपको यहाँ से क्या देखना है, लेज़र। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे लेज़र में। साइड में आप देखेंगे तो लिखा है लेज़र व्यू, आप लेज़र व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पहले देखो ध्यान से, फिक्स एसेट्स में आपको 3 नाम दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है बॉटल, एक दिख रहा है बिल्डिंग और एक दिख रहा है सलोनी। तो बॉटल तो आपका फिक्स एसेट्स है, कंफर्म है, बिल्डिंग भी फिक्स एसेट्स है, बट सलोनी फिक्स एसेट्स नहीं है। इसको हमें सही करना है, तो सलोनी पे हमने इंटर कर लिया।
अब हम चेक करेंगे सलोनी का लेज़र बनेगा तो बनेगा क्या, क्योंकि सलोनी से हमने माल परचेस किया था, तो ये बनेगा सनरी, क्या बनेगा, सनरी क्रेडिटर्स बनेगा जाके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सही हो गया। देखने का तरीका क्या था, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेज़र। अगर आप लेज़र व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लेज़र की तरीके इनको देख पाएंगे, सारे के सारे आप देख सकते हैं किसका क्या बना हुआ है, बाकायदे आपको दिख रहा है। अब अगर आप देखोगे सलोनी का, तो ये बना हुआ है सलोनी का, क्या बना है, सन्नी क्रिएटर्स। सभी के लेज़र आप देख सकते हैं यहाँ पर, सारे के सारे लेज़र्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो भी लेज़र के फोटोज़ भेजा करता है वो हमें इस तरीके से भेजा करें। फिर से मैं बता दूं एक बार कैसे। आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, उसके बाद लेज़र पे, और ये लिखा है लेज़र व्यू, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये लेज़र के तरीके आपका आ जाएगा, आप इस तरीके से बिल भेजिएगा। अब हम बताते हैं आपको बिल को प्रिंट अगर करते हैं तो कैसे देखेंगे। तो आप डे बुक में चले जाइएगा, जो भी बिल का आपको प्रिंट करना है, जिस बिल का आपको प्रिंट करना है, जैसे मान लो हमने ये वाला उठा लेते हैं, रिटर्न वाला नहीं उठाते हैं हम, यहाँ पर हम उठा लेते हैं ये माही वाला बिल, जिसपे हमने बिल्डिंग माही को सेल करी थी। इसका जब आप प्रिंट करोगे तो आपको Ctrl+P प्रेस करना है। Ctrl+P प्रेस करने के बाद प्रीव्यू पे एंटर करोगे, जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बिल बन के आ जाएगा। देख सकते हैं कंपनी का नाम है ऑल इंडिया न्यूज़, कहाँ पे है, घाटमपुर में, स्टेट उत्तर प्रदेश, कोड 09, ईमेल आईडी उसकी जनरल वाउचर है, और ये आपका कंप्लीटली बन के आ चुका है। यहाँ पे साइन कर देंगे। और जब हम इन्वेंट्री की बिल सीखेंगे तो उसमें हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से रियल बिलिंग होती है, क्योंकि इन्वेंट्री का काम ही होता है बिलिंग करना। अब मैं आपको बता दूं कितना बैलेंस शीट आ रहा है और कितना ट्रायल बैलेंस आ रहा है, ताकि आप लोग बैलेंस कर सकें। इसकी जो बैलेंस शीट है वो आ रही 2,71,600 रुपये, 2,71,600 रुपये, यही आपकी भी आनी चाहिए, 2,71,600 रुपये। और वहीं पर अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो इसका ट्रायल बैलेंस आएगा 2,73,200 रुपये, 2,73,200 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, निकाल लेंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट बन चुका है बिल, इसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं है। आप लोग बनाइए, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।